रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारा सिलसिला दरूस जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये तकरीबन 2600 साल की तारीख़ है। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम को चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का में यहाँ पे बसाया, तो तब जितने लोग थे यहाँ पे वो सारे के सारे लोग मुसलमान थे। ख़ास तौर पे यहाँ पे इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद थी और एक और कबीला जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, वो एक यमन का कबीला था, यमन का बनु जुरहम। बनु जुरहम कबीला ये यहाँ पे सेटल हुआ और साथ में बनी इस्माईल, तो ये सारे मिलकर रहने लगे। तो ये यहाँ पे यूँ समझें कि जो अरब बाइदा है, मतलब कि पहले जो अरब की कौमें जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी, तो उनके बाद की जो दूसरी सेटलमेंट थी, वो सबसे पहली सेटलमेंट यहाँ पे मक्का में वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से और उस कबीला बनु जुरहम से जो ना वो आबाद हुई। और उस वक़्त जितने भी लोग यहाँ पे थे वो सारे के सारे मुसलमान थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। तो बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैंने आपको बताया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है वो 2123 2123 बिफोर क्रिश्चियनिटी है। मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 2123 साल पहले पैदाइश थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। और 2123 साल तो आप ये गिन लें, और उसके बाद 571 में जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पैदाइश हुई। तो ये तकरीबन आपका 2600 साल की तारीख़ बनती है। तो हमारा सवाल ये चल रहा था, सिलसिला ये चल रहा था कि इस 2600 साल की तारीख़ में, चूँकि शुरू में इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तो यहाँ पे मुकम्मल अमन था और इस्लाम दीन था लोगों का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे। तो फिर अचानक से या बदतदरीज मुख्तलिफ मज़ाहिब किस तरह से आते गए, यहाँ पे यहूदियत कैसे आई, फिर ईसाइयत कैसे आई, फिर मजूसियत कैसे आई, फिर उसके बाद बुत परस्ती कैसे आई। तो जिसमें से पहला जो पार्ट 1 है वो हम कर चुके हैं, यहूदियत का सिलसिला हम उसे मुकम्मल कर चुके हैं। वो उसके 3 फेजेज़ थे। पहला फेज़ 587 कबल मसीह, जब फ़लस्तीन पे यहाँ पे इराकी बादशाह जो था बख्त-ए-नसर, उसने हमला किया। तो उस वक़्त कुछ लोग वहाँ से फ़लस्तीन से नीचे उतरे और अरब में तबूक, तैमा और खैबर के इलाके में सेटल हुए यहूदी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वक्त गुजरता गया। सन 70 ईस्वी में दोबारा फिर से एक मरतबा रूमी, एक जनरल था टाइटस रूमी, उसने हमला किया फ़लस्तीन पे, उसने यरूशलेम को तबाह किया, उसने हैकल सुलेमानी को तोड़ा। और उस दौर में दूसरे फेज़ में क्या हुआ था कि कुछ यहूदी कबीले, जिसमें सबसे बड़े उनके 3 कबीले थे, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनका। ये जो 3 कबीले बड़े मशहूर, जिनके साथ फिर तीनों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें भी की थी, और खैबर में भी यहूदियों के साथ, इन सब के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर जंगें, गज़वात रहे हैं। तो दूसरे फेज़ में वो यूँ समझे कि यथरब के इर्द गिर्द और यथरब में वो तीनों कबीले आए सन 70 ईस्वी में, दूसरा फेज़। तीसरा फेज़ ये था कि फिर यहाँ तक तो आ गए, ये जो अपर अरेबिक एरिया है यहाँ तक तो आ गए, तो नीचे फिर ये जो आपका बहरा अरब है, अरेबियन सी, इसके साथ जो यमन का है डेल्टा, ये जो साहली इलाका है यमन का, यहाँ तक यहूदी कैसे आए। तो उसका भी मैं आपको बता चुका कि 500 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 71 साल 71 ईयर्स अगो क्या हुआ कि यहाँ पे यमन में एक बादशाह थी, हिमियर ख़ानदान था कबीला, उसकी बादशाह थी। तो उनका जो सरदार था बादशाह अबू कर्ब, वो पहुँचा किसी काम के सिलसिले में यथरब गया। वहाँ पे चूँकि यहूदी थे, तो यहूदियों के 2 आलिम थे, उन्होंने उसे तबलीग की। उस तबलीग के सिलसिले में वो क्या हुआ कि वो यहूदियत उसने इख्तियार की और उसने उन्हीं दोनों उलमा को दावत दी कि आप वहाँ से छोड़ें, यथरब में तो आपका काम चल रहा है, तो आप इस तरह से करें कि मेरे साथ यमन में आए और यमन के लोगों को आप तबलीग करें और ये यहूदी हो जाए। तो वो दूसरा फेज़ जो तीसरा फेज़ जो है वो कब हुआ, वो 500 ईस्वी में हुआ कि जब वहाँ से यथरब से कुछ यहूदी उलमा आए और उन्होंने आके यमन में यहूदियत की तबलीग की। और यूँ समझें कि फिर बाद में तो ऐसा हुआ 523 तक तो इतना ज़्यादा यहूदियत यमन में फैल गई थी कि उनकी पूरी की पूरी सल्तनत जो है वो, उसमें यहूदियत उनका ऑफिशियल रिलीजन था। और अगर कोई शख्स यहूदियत के अलावा किसी और मज़हब को चूज़ करता था या उसको प्रीच करता था, उसकी तबलीग करता था, तो उस पर क्या होता कि उसको सज़ाए मौत का जो ना वो अनाउंसमेंट थी। और उस वक़्त मैं 523 की बात कर रहा हूँ,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ही साल पहले, तकरीबन 48 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से। तो तब क्या हुआ, तब उस वक़्त जो बादशाह था यमन में, वो उसी अबू कर्ब जो वहाँ से उलमा को लेके आया था, उसी बादशाह का बेटा था, उसका नाम ज़ूनवास। अब ये ज़ूनवास का वाक़या बाद में फिर एक मरतबा आएगा, ये अब हम देखते हैं ईसाइयत को फिर से एक मरतबा जब फ़रोग़ मिलेगा। तो यहाँ तक यहूदियत का था। तो आज मैं शुरू करता हूँ ईसाइयत किस तरह से आई। अच्छा, ईसाइयत भी जो है वो 2 फेजेज़ में आई है यहाँ पे अरब में। अब सबसे पहले इसका पस मंज़र देख लो। आज का सवाल क्या है, हम पढ़ना ये चाह रहे थे, सीखना ये चाह रहे थे कि अरब में मुख्तलिफ मज़ाहिब किस तरह से आए, जिसमें यहूदियत का तो हमने जिक्र किया, तीनों फेजेस को हमने डिस्कस किया ब्रीफली। अब दूसरा मज़हब देखते हैं कि ईसाइयत कैसे आ गई, ईसाइयत कैसे आई। असल में ना, जब दोबारा फिर से चलते हैं 70 ईस्वी में, वो जो टाइटस रूमी था ना, ये रोमन एम्परर जो था उसकी तरफ से एक जनरल था टाइटस रूमी, उसने जब यहाँ पे हमला किया, दोबारा से फ़लस्तीन को तोड़ दिया, बर्बाद किया, और यूँ समझें कि उस वक्त बनी इसराइल को वहाँ से निकाल दिया गया था मुकम्मल तौर पे, उनको निकाल दिया, और उनका डायस्पोरा कहलाता है, इसे हम कहते हैं दौरे इंतशार, कि उस वक्त फिर यहूदियों को निकाल दिया गया, वो पूरी दुनिया में फैल गए। तो तभी वो 3 कबीले जो है यहाँ पे आए थे। उसके बाद क्या हुआ, फ़लस्तीन पे मुकम्मल तौर पे काबिज़ हो गए थे रोमन, जो रूमी थे, उनका मुकम्मल कब्ज़ा हुआ फ़लस्तीन पे। अब इनकी सल्तनत चलती रही, रोमन एम्पायर जो है वो चलती रही, और फ़लस्तीन पे इन्हीं का कब्ज़ा रहा। चलते चलते 70 ईस्वी के बाद 100, 200, 300, 315 और 16 में क्या हुआ कि 2 काम बड़े अहम हुए थे। एक, इनका बड़ा लीडर था रोमन एम्पायर का, बाद में तो वो मैं बताता हूँ वो कौन था और वो क्या बना। बड़ा लीडर था, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन जो था, उसने क्या किया, उसने जब ज़ोर पकड़ा अपनी एम्पायर में, तो उसने क्या किया कि ज़ाहिर है आपको पता है हर सल्तनत में, एक ही सल्तनत में 2, 3, 4 लोग पावरफुल होते हैं, उनमें से सल्तनत के लिए आपस में लड़ाई होती है, और जो पावरफुल होता है वो उस पर काबिज़ हो जाता है। तो कॉन्स्टेंटाइन जो था ना, ये स्ट्रॉन्ग, इसने ज़ोर पकड़ा। जब इसने ज़ोर पकड़ा तो इसने क्या किया, इसने रोमन एम्पायर को अपने तसल्लुत में किया। जब रोमन एम्पायर को अपने तसल्लुत में किया ना, तो इटली से, रोम से इसका जो कैपिटल है ना, उसको शिफ्ट कर लिया। अब ये बड़ी अहम तारीख है। इसने क्या किया, रूम से, ये देखें, ये यहाँ पे इटली है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो इलाका है, ये बिलादुल शाम, इसमें से 5 कंट्रीज़ हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ। जॉर्डन है, फिर सीरिया है, फिर लेबनान है, फिर फ़लस्तीन है, फिर इसराइल है। ठीक है, ये जो 5 के 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है ना, इसको पुराना नाम द ग्रेटर सीरिया या बिलादुल शाम कहलाता है। ठीक है, अब बिलादुल शाम के फ़ौरन बाद आगे अगर आप देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है, और इसके साथ ये यूरोपियन सारे कंट्रीज़ हैं, साइप्रस है, ग्रीक है, जर्मनी, फिर इटली वगैरह वगैरह। तो यूरोप का एक खिता ये इटली, यहाँ पे रोमन एम्पायर जो है ना उसका हेड था, इटली का एक शहर रोम, यहाँ पे इनका कैपिटल रोम में था, या रोम इनका कैपिटल था। तो 315-16 में जब कॉन्स्टेंटाइन अपने अरूज पे आया ना, तो अरूज पे आने के बाद उसने जब रोमन एम्पायर की भागदौड़ संभाल ली, तो उसने क्या किया, उसने किया ये कि वहाँ से इटली को छोड़ा, मतलब उसका जो हेड था ना, हेड ऑफ स्टेट, बल्कि इसे स्टेट तो नहीं कहेंगे, हेड ऑफ एम्पायर, ये स्टेट नहीं थी, एम्पायर थी। एम्पायर जो है उसका जो कैपिटल है ना, उसको यहाँ से छोड़ के, ये अगर आप देखें, ये तुर्की का इलाका है, और तुर्की में यहाँ पे ये इस्तांबुल है, आज का इस्तांबुल, ये इस्तांबुल नहीं था। अच्छा, उसने क्या किया कॉन्स्टेंटाइन ने, ये इस्तांबुल जो आज है ना, इसकी भी थोड़ी सी तारीख आप सुन लें। इस्तांबुल पहले इस्तांबुल नहीं था, बेसिकली एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन इसकी अहमियत पता क्या थी, वो ये कि एक तो ये चारों तरफ से बड़ा महफूज था, पानी वगैरह, और दूसरा अगर यहाँ पे आ जाए तो गोया के पहले तो वो इटली वाले थे, बीच में समुद्री रास्ता भी और कंट्रीज भी पड़ते थे, तो वो डायरेक्ट इस पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे, या कर भी पा रहे थे तो उसमें कुछ इशू चल रहे थे। अब उसने कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, वो जो कस्बा था छोटा सा, उसको डेवलप किया और एक सिटी बनाया, और उस सिटी का नाम उसने अपने नाम पे रख दिया कॉन्स्टेंटाइन सिटी, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आप ने सुना होगा अरबिक में कुस्तुनतुनिया कहा जाता है। कुस्तुनतुनिया जो कहा जाता है वो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो उसने क्या किया, सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन इज कॉल्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, और इसे कुस्तुनतुनिया कहते हैं। उसने क्या किया, कुस्तुनतुनिया को अपना जो ना कैपिटल बना दिया रोमन एम्पायर का। जब यहाँ पे इसको कैपिटल बनाया ना, तो यहाँ पे चूँकि जब यहूदियों को निकाल दिया गया था, तो आपको पता है सन 70 ईस्वी में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हो चुके, और उन्हें क्रूसिफाइड भी कर दिया गया था, उन्हें स्लीप भी दे दी गई थी। तो जब स्लीप दे दी गई, लेकिन उनके पैरोकार थे यहाँ पे मौजूद, इस पूरे फ़लस्तीन में, इस पूरे खित्ते में उनके पैरोकार थे, जो क्रिश्चियंस थे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर थे।
तो उन पे भी अरूज-ओ-ज़वाल आए। इसी के बीच में वो असहाबे कहफ वाला वाक़या है, वो बाद में कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम बनी इसराइल की तारीख़ की तरफ जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि किसी तरह से उनकी तबलीग से, उनकी प्रीच से, वो जो क्रिश्चियंस थे ना, उनकी प्रीच से क्या हुआ कि वो जो एम्परर था ना, शहनशाह रोम कॉन्स्टेंटाइन, जिसने वो दोबारा से सल्तनत को रीशेप किया कि वहाँ से उठा के उसके कैपिटल को यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल में ले आया, वो ईसाई हो गया, वो खुद ईसाई हो गया, क्रिश्चियन हो गया। इससे पहले जो रोमन थे ये क्रिश्चियन नहीं थे, इनके यहाँ मुख्तलिफ खुदाओं का जो है ना वो अकीदा था। जैसे कि आप इनके क्या था, मुख्तलिफ चीज़ों के, मुख्तलिफ कामों के मुख्तलिफ गॉड और गॉडेसेस हैं। ये जो आज आपके सितारे वगैरह है ना, वो जो कहते हैं जी आपका कौन सा सितारा है, जुपिटर है, फलाना फलाना, तो ये उनके असल में ये सारे खुदा हैं, तो ये हमें उन्हीं से मिला है। तो सबसे पहले तो इनको खैराबाद कहें, इन पे बिलीव करना और इनकी तरफ जाना, गोया कि आप यूँ समझे कि वो कुफर का बहुत दूर आप छलांग लगा रहे हैं। तो इनसे सबसे पहले जान छुड़ाएं। ये जो सितारे आप कहते हैं जी आपका कौन सा सितारा है, मरकरी फलाना, तो ये सारे उनके खुदा हैं रोमन्स के, ये उनसे हम में आए हैं। तो रोमन पहले मुख्तलिफ खुदाओं को पूछते थे, लेकिन क्या हुआ कि उस एम्परर की वजह से जब वो ईसाई हुआ, तो ईसाई क्या थे, हज़रत ईसा के मानने वाले और सच्चे मुसलमान थे उस दौर में। तो गोया कि वो जो था ना कॉन्स्टेंटाइन, वो मुसलमान हो गया, मतलब ईसाई हो गया। तो आपको बता दूं, इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले क्रिश्चियन जो थे वो मुसलमान थे, सही मुसलमान वो थे। तो वो मुसलमान हुआ। जब वो मुसलमान हुआ ना, तो यूँ समझें कि कुछ अरसे बाद तकरीबन 335-36 में 35-36 में क्या हुआ कि उसने अनाउंस कर दिया कि मेरी पूरी जो सल्तनत है रोमन एम्पायर, इसका जो ऑफिशियल मज़हब है, ऑफिशियल रिलीजन है, वो ईसाईयत होगा। अब यूँ देखें कि एक शख्स के, ये जो आपको यूरोप में आज और अमेरिका में इतने ज़्यादा ईसाई नजर आते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई, ये वो एक चेंज था जो रोमन एम्परर जो है कॉन्स्टेंटाइन, जब वो ईसाई हुआ तो यूँ समझिए कि पूरी रोमन एम्पायर जो है ना वो ईसाई हुआ। अब रोमन एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, पूरा यूरोप उनके तसल्लुत में था, और यूरोप के बाद ये सारा इलाका उन्हीं के पास था। तो यूँ समझें कि पूरे के पूरे जितने रोमन एम्पायर के अंदर जितने भी कंट्रीज थे, सारे के सारे ईसाई हुए। अच्छा, जब ईसाई हो गए तो तब अब फेज़ शुरू होता है कि जी अरब में ईसाईयत कैसे हुई। अब आपको ये तो पता चल गया, सबसे पहले अरब में ईसाईयत आने से पहले रोमन एम्पायर में ईसाईयत है, उसका आना और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब अगला फेज़ ये है कि अरब में ईसाईयत कैसे आई। अब ये देखें, 320 में जो रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन है वो ईसाईयत कबूल करता है, और उसने क्या किया, उसने ना, अब ये अगर आप मैप देखें, अब ये मैप इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा अहम है। ये अरब के लेफ़्ट साइड पे इजिप्ट, इसके अपर लेफ़्ट कॉर्नर पे ये जो 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जो पहले एक ही फेज़ कहलाता था, इसको द ग्रेटर सीरिया कहते थे ये, और इसके मज़ीद अगर आप लेफ़्ट पे जाते जाएँ तो ये पूरा यूरोप है। तो यूरोप और इजिप्ट के बीच में ये है सी है, मेडिटेरियन सी। अब यहाँ पे इसमें इजिप्ट में भी रोमन एम्पायर का जो है वो तसल्लुत था, और यहाँ से करते हुए ये पूरा अफ्रीका है, अफ्रीका के ये बाकी सारे कंट्रीज हैं, जिसमें आप देखेंगे सूडान है, इथोपिया, पुराना नाम इथोपिया, सॉरी अभी इथोपिया है, पुराना नाम इसका क्या है, हबशा। ये हबशा यहाँ पे है। अगर आप इस हबशा को देखेंगे तो ये मिस्र से नीचे और अरब के भी नीचे है, ये यहाँ पे है, और रोमन एम्पायर को वहाँ पे। तो यूँ समझे कि अब आप देख लें, अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ तक रोमन एम्पायर ही फैली हुई थी। हबशा पे बादशाह तो हबशियों का था अपना, लेकिन इसका जो शहनशाह था उसका भी कंट्रोलर वो क्या थी, रोमन एम्पायर ही थी। तो 320 ईस्वी में ना जो कॉन्स्टेंटाइन था उसने हबशा के बादशाह से कहा कि आप इस तरह से करो कि यहाँ से, चूँकि आपको ये थोड़ा सा रास्ता क्रॉस करके तो यमन में जाना है, ये देखें थोड़ा सा समंदर है, इसको यमन में जाएं, और मैं आपको बैरी बेड़े भी देता हूँ और कुछ आर्मी भी देता हूँ, तो आप यमन में जाके इस पर हमला करें और इसको ख़त्म करें, मतलब इस पर कब्ज़ा करें यमन पे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, यमन पे कब्ज़ा किया मुकम्मल तौर पे। अब यमन पे कब्ज़ा हो गया हबशा का, हबशियों का, और हबशा बेसिकली किसके ज़ेरे इंतज़ाम थे, ये रोमन एम्पायर पे। तो बिल वास्ता या बिला वास्ता, तो रोमन एम्पायर जो है ये पूरे का पूरा इलाका उनके तसल्लुत में था, जिसके बदले में क्या हुआ कि हबशा ने जब यमन पे कब्ज़ा किया, तो यमन पे कब्ज़ा करने से क्या हुआ, चूँकि जो हबशा के लोग थे वो भी ईसाई थे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रोमन एम्पायर के अंदर जितने भी उस वक्त कंट्रीज़ थे वो सब के सब ईसाई थे, उनकी वजह से, चूँकि उनका जो दफ्तरी मज़हब है वो ईसाईयत था। तो हबशा वाले भी सारे के सारे ईसाई। इन्होंने जब हमला किया यहाँ पे यमन पे, तो यहाँ पे यमन में भी ईसाईयत चली गई, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। बाद में क्या हुआ, अब
ये कुछ डेट्स हैं कि 320 में तो जो ईसाइयत है ये पूरी रोमन एम्पायर का मज़हब हुआ दफ्तरी। उसके बाद कुछ साल गुजरे, 340 में क्या हुआ, 340 में वो जो हबशा के बादशाह को हुक्म दिया था कि आप यमन में आप करें, हमला करें और उसको अपने कब्जे में लेके आए, वो लेके आए। 340 से लेके 378 तक, 378 तक, 340 से 378 तक, ये तकरीबन 38 साल है। ये क्या हुआ कि यहाँ पे हबशा में, सॉरी यमन में, यहाँ पे यमन में हुकूमत हबशियों की रही 38 साल। उसके बाद क्या हुआ, 38 साल के बाद मुकामी जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, एक तहरीक चलाई। तो उस तहरीक के नतीजे में उन्होंने जो है ना वो एक आर्मी फ्राहम की और उस आर्मी के ज़रिए से हबशियों को शिकस्त दी, वहाँ से यमन से निकाल के वापस भेज दिया और दोबारा से यमन पे जो यमन के मुकामी लोग थे उनकी हुकूमत होने लगी। एक चीज़ तो ये हुई। अच्छा, इससे क्या हुआ, अब हम ये देख रहे थे कि देखें आप यहाँ से फ़लस्तीन से जो ईसाइयत है वो कहाँ पे गई, कुस्तुनतुनिया में, कुस्तुनतुनिया से पूरी रोमन एम्पायर में ईसाइयत गई, रोमन एम्पायर में के साथ ही ज़ाहिर हबशा में भी आ गई। हबशा से क्या हुआ कि ईसाइयत, जब इन्होंने हमला किया यमन पे तो यमन में भी ईसाइयत आई, लेकिन जब यमनियों ने हबशा के लोगों को वहाँ से निकाल के फेंका ना बाहर वापस, तो उस वक्त यमन के लोगों ने ईसाइयत को ठीक से कबूल नहीं किया। अब हुआ क्या, हबशी यहाँ से चले तो गए, ये जो ईसाई है ये शुरू से एक अपना मिशनरी वर्क जो है वो चलाते होते हैं। इन्होंने क्या किया, वापस तो चले गए, लेकिन उन्होंने अपने कुछ नुमाइंदे यहाँ पे यमन में छोड़ गए कि आप यहाँ पे ईसाइयत को फ़रोग़ दें, मजहबी नुमाइंदे। तो वो जो नुमाइंदे थे उनको यहाँ पे कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। तो लेकिन इसके साथ ही ये यमन से थोड़ा सा ऊपर ये इलाका था नजरान का, ये वाला, तो नजरान के जो लोग हैं ना उन्होंने ईसाइयत को कबूल कर लिया। यमनियों ने नहीं किया, नजरान के लोगों ने कर लिया। अब नजरान के लोगों ने जब कर लिया तो गोया के ईसाइयत जो है वो अरब में आ गई, क्योंकि नजरान भी अरब में है तो ईसाइयत जो है वो अरब में आ गई। अब नजरान में जो ईसाइयत है इसने बहुत अच्छा फ़रोग़ पाया। यहाँ पे उन्होंने फिर अपने कलीसा बनाए, इबादतगाहें बनाई, यूँ समझे कि अपना पूरा जो ना वो कंडक्ट उन्होंने लाइफ का ईसाइयत के मुताबिक ही बनाया। यहाँ पे एक और चीज़ थी, यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया कि जो नजरान की पूरी पॉलिटिकल जो लाइफ थी वो ईसाइयों के ज़ेर असर थी मुकम्मल तौर पे, और इन्होंने 3 ओहदे बना रखे थे और वो 3 ओहदे ही आप यूँ समझें कि नजरान के सारे कवानीन को और हर चीज़ को देखते थे, बड़ा छोटा, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि ओहदे कौन कौन से हैं। अब आपको पता है कि नजरान में ईसाई उस वक्त आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको रसालत के ओहदे पे फायज किया गया 610 में, ये काम कब हो रहा है, ये 378 के बाद हो रहा है। फिर 610 में तकरीबन काफ़ी 100 साल बाद क्या हुआ कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे अरब में चूँकि इस्लाम फैलने लगा और नजरान के कुछ ईसाई जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त आए थे मुबाहले के लिए। अब क्या था, वो तकरीबन 60 लोगों की एक जमात थी, ग्रोह था, वो लोग आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवाल जवाब करने के लिए, क्योंकि ईसाइयों की जो किताबें हैं मजहबी और उनके जो मजहबी रहनुमा थे और उनके जो वो सारे के सारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दे के गए थे और उनकी किताबों में लिखा था कि कुछ अरसे बाद यहाँ पे मोहम्मद आएंगे, वो अल्लाह के आखिरी रसूल होंगे। तो यूँ समझें कि वो नजरान के वो जो 60 लोगों का एक वफद था, वो जो ग्रोह था, वो इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे नजरान से गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में। यहाँ पे ये बात है सन 9 हिजरी की। सन 9 हिजरी में वो गए थे, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए थे तो 9 साल बाद वो यहाँ पे आए और मुबाहले के लिए, ये भी कुरान में फिर उनका अल्लाह ताला के साथ ने जिक्र भी किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मुबाहला उनके साथ किया था कि जब वो सवाल जवाब से मतलब कुछ दिन वहाँ पे रहे तो सवाल जवाब से वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, तो तब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अब ऐसा है कि चूँकि आप लोग मुझसे कायल नहीं हो रहे और मैं आपसे कायल नहीं हो रहा, तो ऐसा करते हैं कि आप अपने ख़ानदान को बुलाओ, अपनी फैमिली को बुलाओ और मैं अपनी फैमिली को बुलाता हूँ। हम एक मैदान में चले जाते हैं और वहाँ पे अल्लाह के सामने पुकार लगाते हैं कि या अल्लाह जो सच्चा है उसको आबाद रख, सलामत रख, और जो झूठ है हम में से, जो बातिल है उसको तबाह बर्बाद कर दे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान को लेके आए, मतलब कि अपने ख़ानदान में उनके हज़रत अली को, हज़रत फ़ातिमा को, हज़रत हसन हुसैन को लेके आए। लेकिन ईसाइयों को ये पता था, चूँकि उनके पास निशानियाँ थी, उनको ये पता था कि अब अगर हम इनके साथ ये वाला मुबाहला करते हैं, चूँकि रसूल के पास ये अल्लाह की तरफ से चूँकि नबी को था, तो हम तबाह हो जाएंगे। उनको पता था कि झूठे हैं, तो वो रातों रात वहाँ पे से फिर भाग के वापस नजरान आ गए। तो ये वही नजरानी ईसाई हैं। उसी वक्त में ये जो 378 में यहाँ पे नजरान में ईसाइयत आई थी। तो पहला फेज़ ईसाइयत का ये है।